अब बात मिडिल ईस्ट वॉर की। मिडिल ईस्ट वॉर में ट्रंप के टाइगर प्लान की। ईरान की पावर प्लांट पर 5 दिन हमला नहीं करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन फिर सवाल यह कि क्या ये 5 दिन की चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या ट्रंप सच में शांति चाहते हैं या फिर ये सिर्फ हमले से पहले की एक रणनीतिक चाल है? क्योंकि आने वाले 5 दिन तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग रुकेगी या 5 दिनों के बाद और तेज विध्वंसक हो। शेर जब भी कदम पीछे हटाता है तो उसका अगला कदम शिकार को दबोचने के लिए बढ़ता है। ये शेर के शिकार की नीति है। ठीक वैसे ही ट्रंप जब भी शांति की बात करते हैं और युद्ध से कदम पीछे हटाते हैं तो तय मानिए किसी बड़े हमले की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए। लेकिन सवाल है कि क्या ये पीछे हटना है या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी। सबसे पहले समझिए कि आखिर ट्रंप ने 5 कदम पीछे क्यों खींचा, यानी 5 दिन के लिए ईरान पर हमला क्यों टाला। वजह नंबर 1, ईरान की एनर्जी वॉर की धमकी। ईरान ने साफ कहा कि अगर एक भी अमेरिकी मिसाइल अब ईरान के पावर प्लांट पर गिरी तो पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूब जाएगा। तेल गैस सप्लाई चेन सब खत्म हो जाएगा। वजह नंबर 2, हॉर्मुज स्ट्रेट का खतरा। ईरान ने हमला होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करने की धमकी दी थी। यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती। वजह नंबर 3, तेल की कीमतों में उछाल। ट्रंप के अल्टीमेटम के आखिरी 12 घंटे में ब्रेंट क्रूड $112 प्रति बैरल चला गया था, तो यूरोप में गैस भी 17% महंगी हो गई। अगर युद्ध बढ़ता तो अमेरिका में महंगाई बेकाबू हो जाती। वजह नंबर 4, अमेरिका पर रूस का दबाव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर मैसेज दिया था कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला मतलब वर्ल्ड वॉर का खतरा, और अब तक पर्दे के पीछे से ईरान की मदद करने वाला रूस खुलकर सामने आ सकता था। वजह नंबर 5, इंटरनेशनल प्रेशर और मध्यस्थता। भारत, कतर और यूएई जैसे देशों ने बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाई और ट्रंप को ईरान के पावर प्लांट पर अटैक का प्लान रोकना पड़ा। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, यानी सरेंडर कर वॉर करने वाले को ट्रंप कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे शेर पीछे हटता है तो सिर्फ एक वजह से, ताकि अगला हमला और खतरनाक हो सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अब ट्रंप का ईरान को तबाह करने का अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक ईरान का नामो निशान नहीं मिट जाता युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप का पहला कदम, ईरान की डिप्लोमेसी का टेस्ट। 5 दिन का वक्त है ईरान की नीयत परखने के लिए, ताकि पता चले कि ईरान चाहता क्या है और क्या वो अमेरिका की शर्त पर सीज फायर को तैयार है। ट्रंप का दूसरा कदम, अमेरिका की सैन्य तैयारी। हमला भले रुका है लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। हॉर्मुज के पास अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी तैनात हैं और अमेरिका ने अब्राहम लिंकन युद्धपोत का वीडियो भी जारी किया, जिसे पूरी तरह से ऑपरेशनल दिखाया गया। यही नहीं, 800 यूएस मरीन की भी इस इलाके में तैनाती की खबर है। ट्रंप का तीसरा कदम, हॉर्मुज पर अमेरिका की नजर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो अगला टारगेट सीधा समुद्री रास्ता हो सकता है। यही वजह कि इस इलाके में हलचल तेज देखी जा रही है। ट्रंप का चौथा कदम, इजराइल के साथ तालमेल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेशन और तेज होगा। अमेरिका भले ही हमला ना करे, लेकिन ईरान पर इजराइल और भीषण हमला कर सकता है। ट्रंप का पांचवा कदम, फाइनल स्ट्राइक या फाइनल डील। अमेरिका का सबसे बड़ा कदम या तो बड़ी डील होगी या फिर सबसे बड़ा हमला, ताकि मिडिल ईस्ट के युद्ध का कोई फाइनल रिजल्ट निकल सके। हालांकि अमेरिका 5 दिन तक वेट एंड वॉच के मूड में है, लेकिन इस बीच इजराइल ने मोर्चा संभाल रखा है और ईरान इजराइल के बीच मिसाइल वॉर जारी है। लेकिन महाविनाश की घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही है, क्योंकि अगर बातचीत सफल हुई तो जंग टल सकती है। अगर नहीं तो ट्रंप का टाइगर प्लान मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।